हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है कि आपके प्री बोर्ड या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं। मैथ्स का ही पेपर किस बच्चों का हो भी गया होगा और कुछ का होने वाला है। और ये ट्रिक जो है वो आपकी बहुत काम आने वाली। मैं बोलूँगा कैलकुलेशन ट्रिक, नॉट शॉर्ट ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक है जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को ईजी कर पाए। कई बार क्या होता है, सरफेस एंड वॉल्यूम ऐसा चैप्टर है जिसमें हमारी कैलकुलेशन की अप्रोच सही नहीं है, तो हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर आपकी अप्रोच सही नहीं तो आप हो सकता है 5 से 10 मिनट लगा दें। जो काम 2 मिनट में हो सकता था आपने 10 मिनट लगा दिया। और वो भी सही स्टेप होते हैं, ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक लगाए, बस आपने अप्रोच गलत लगाई इसलिए आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। तो इस चीज को जरूर सीखें, ठीक है। अगर वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है तो आप लास्ट में जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू दिस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट बार भी लिखा था तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन लिखा है और मैं फिर से बोल दूं, मेरा मकसद यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होगा। मेरा मकसद ये है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है, क्योंकि पूरा अगर आपको चैप्टर कवर करना तो यार वन शॉट मैंने बना रखी है, उसको देखिए। फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन में फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। इट, और आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। इट इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू ए स्फीयर, यानी कि आपने क्या करा, एक कोन से, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, स्फीयर बनाया है तो वॉल्यूम बराबर होगा। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिए दोनों के, ठीक है। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पाई से पाई कट गया, 3 से ये देखो 3 कट गया, जो कट जाता है उसको काट दो तुरंत ही। अब बचा 4r3, ये स्फीयर है। और हमें देखो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कोन का 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर इनटू एच कितना है, 8.4 है। अब बच्चे यहाँ पे हो सकता है पता क्या गलती कर सकते हैं, 2.1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 8.4 का मल्टीप्लाई करने लगेंगे, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसी गलती मत करना, पहले अप्रोच समझो। अप्रोच क्या है कि यहाँ पे आर क्यूब है, तो अगर ये आर क्यूब है तो 99% चांस है, क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालने के लिए क्वेश्चन देते तो हैं, लेकिन वो परफेक्ट क्यूब होते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ऐसे ही परफेक्ट क्यूब होते हैं, नहीं तो फिर क्यूब रूट में आंसर छूट जाएगा। तो 99% क्वेश्चन में क्यूब, परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ जाना कि पक्का यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ का क्यूब बन रहा होगा, किसी नंबर का क्यूब बन रहा होगा। तो जल्दी काटने की, जल्दी मल्टीप्लाई ये सब करने की कोशिश मत करना। तो क्या करना है, इस 4 को पहले डिवाइड में ले जाओ, और अभी मैं किसी को भी कैंसिल नहीं कर रहा हूं। तो 8.4 है अपॉन 4 है, जैसे ही मैंने कैंसिल करा 4 2 जा 8.1, तो ये 2.1 का स्क्वायर है, ये 2.1 है, तो क्या ये मिलके 2.1 का क्यूब बना देगा। और ये आर क्यूब है, तो देखो आर की तुम्हें डायरेक्ट 2.1 मिल जाएगी। समझ में आया। अगर आप इसको गलती से भी मल्टीप्लाई करते तो सोचो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, उसके बाद हमें क्यूब रूट करना पड़ जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। बाकी टर्म 2 के आपको पता है 7 चैप्टर्स हैं, 7 के 7 चैप्टर्स मैंने वन शॉट में कंप्लीट कर दिए हैं, और सभी में 2 लाख 1 लाख सब में व्यूज हैं, यानी कि बच्चों ने बहुत पसंद किए जो अच्छे नए हैं चैनल पे। तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। साथ के साथ मैंने आपके लिए क्लास 10 का सीक्रेट फोल्डर बना रखा है। सीक्रेट फोल्डर में क्या है, अगर आप ट्रैकर पे जाओगे, इस ट्रैकर में आपको सिस्टमेटिक लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे। अगर हम कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है कि सर लाइन से सारी चीज मिल जाए, मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। ऑनलाइन में दिक्कत यही तो है, तो उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सारी चीज लाइन से मिल जाएंगी। अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स बूस्टर, फॉर्मूला बुकलेट, फॉर्मूला बुकलेट भी लॉन्च हुई है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें बुक आपको पूरी मिल जाएगी, प्रॉपर फॉर्मूले इसमें एक साथ होंगे, सारी चीजें हैं। और ये कैसे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर होगा, लिख देना मैसेज करके आई वांट सीक्रेट फोल्डर, आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे वीडियोस देखना, लाइन से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। टर्म 2 के सारे वन शॉट वीडियोस हैं, हालांकि 2 घंटे 3 घंटे के ऐसे हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम पहले, आप वीडियो को चाहो तो पॉज कर दो, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो कि भाई इसमें करना क्या है, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, पहले आप ये देख लो, ठीक है। इसमें लिखा है डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ दिस इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब, यानी कि आप समझ सकते हो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो किसके बराबर है, क्या बनाया गया, क्यूब बनाया गया। और क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है क्या, मल्टीप्लाई। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो 100, ये लेंथ है, ये विड्थ और हाइट है, 80 इंटू 60। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। फिर बोला है फाइंड द सरफेस एरिया। अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है
6a²। तो साइड हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आंसर आएगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये कि साइड को कैसे निकालें। अब यहाँ पे भी अगेन एक गलती कर सकते हैं बच्चे कि सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं करना है। तुम्हें अप्रोच कैसी रखनी मैं बताता हूँ। हमें पता है यहाँ पे क्यूब है, तो हमें ट्राई करना चाहिए एलएचएस में यहाँ पे भी कुछ क्यूब बन जाए जिससे क्यूब रूट लिया जा सके। यस और नो? देखो अगर आप बताओ, अगर मेरा एक्स क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब है तो ये क्यूब क्यूब कट जाएगा ना, तो मैं ये अप्रोच करूंगा। अच्छा और कैसे कर सकते हैं? तो आपको कुछ जीरोस दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरोस दिख रहे हैं, ठीक है। और ये सॉरी ये 64 यहाँ पे, नॉट 60, ठीक है। 3 जीरोस दिख रहे हैं, तो 3 जीरो का मतलब क्या 10 की पावर 3 होता है। वाह, हमें यही तो चाहिए। अब क्या बचा जरा देखते हैं। अगर 1 2 3 जीरो गायब हो गए तो 8 बचा, 8 लिख दो। और ये 64 बचा, 64 लिख दो। बहुत अच्छी बात है, ए क्यूब। और देखते हैं क्या हो सकता है। 10 की पावर 3 इंटू ये 2 की पावर 3 होता है 8, और 64 क्या होता है 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 होता है। यस और नो? ए क्यूब यही तो होता है, चेक करो। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये देखो 10 की पावर 3 हो गया, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, नहीं 2 की पावर कितना आ जाएगा 9, बेस सेम है, ए की पावर 3। अब कर दो क्यूब रूट। क्यूब रूट करने का क्या मतलब होता है कि सभी पावर में डिवाइड 3 से हो जाएगा। तो अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो 3 कट गया, 10 बचा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 9 को, 2 की पावर 3 बचेगा, ए तो 8 आ जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू 80 आ जाएगी? बताओ, समझ में आया? कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए की वैल्यू क्या है 80। अगर कोई बच्चा प्राइम फैक्टर करेगा तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो कि यार अगर आप थोड़ा सा सही अप्रोच लगाओगे तो आप इजीली कर सकते हो और आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कोई थोड़ा और शॉर्टकट लगाना चाहे तो कैसे लगा सकता है, और मैं बताता हूँ। ये 10 जीरो, ये जीरो 3 बार है, 10 का क्यूब लिख दिया। अब ये 8 बचा, 8 2 की पावर 3 है। 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 होता है, तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सब में 3 है पावर, तो 10 यहां से 2 यहां से 4, तब भी तुम्हारा ए किलो क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। लेकिन आपको इस तरीके से अप्रोच करना, ये नहीं कि पहले पूरा मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसके इतने बड़े बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर कर रहे हो, नहीं। तो अगर आपको ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इससे हेल्प होगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कंटिन्यू दिस सीरीज, तो जिससे मुझे पता लगे कि वास्तव में हेल्प हो रही है और इस तरीके का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो इसको जरा पहले पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर दीजिए और पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस दिस, यानी कि ये एलबीएच है, इज कास्ट इनटू होलो सिलेंडर ऑफ इंटरनल रेडियस। अच्छा, होलो सिलेंडर कैसा होता है जिसमें 2 रेडियस हो जाती है ना, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ठीक है, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। ये तुम्हारा मान लो एक होलो सिलेंडर बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो एक R1 होता है इनर रेडियस और एक R2 होता है आउटर रेडियस, ठीक है। तो बोला है इनर रेडियस दे रखा है, नहीं R1 तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में कितना है 30 है, ठीक है। थिकनेस 5 है, थिकनेस का मतलब होता है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है ना, ये इसको बोलते हैं थिकनेस, ठीक है। तो अगर R1 30 है, थिकनेस 5 दे रखी है, तो R2 यहां से लेके यहां तक होता है, यानी R1 में थिकनेस ऐड हो जाती है। तो अगर R2 की बात करें तो वो 35 होता है, ठीक है, 35 हो जाएगा। हमें लेंथ ऑफ पाइप निकालना, जैसे ये लेंथ निकालनी है तो यही हाइट बन जाती है, यानी हाइट निकालनी है कह सकता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक से क्या बना है, सिलेंडर बना है, वो भी होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, मैंने एससी लिख दिया शॉर्ट में, होलो सिलेंडर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, फॉर वैल्यूज लगाते हैं। चलो अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, अभी बताऊंगा कैसे आसान करते हैं कैलकुलेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है एलबीएच, मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। 4.4 को सेंटीमीटर में करोगे यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440 एल हो गया, बी हो जाएगा 260 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 जीरो। क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है पाई आर, अब ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R2² माइनस R1² इंटू एच, ठीक है। अब आपको कैसे आसान करना है, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं इधर आ जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान नहीं रखना है,
कभी भी जल्दबाजी मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा आसान देखेंगे कैसे आसान हो सकता है, ठीक है। जब आपको लगे कि अब अच्छा कोई और ऑप्शन कुछ है नहीं, तब आप करोगे, ठीक है, तब कुछ करना है, जो भी करोगे, अभी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप जरा वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। चलो यहाँ पे जैसा लिखा रहने दो, 440 260 इंटू 100 इज इक्वल टू पाई किलो 22.7 R2 स्क्वायर, R2 कितना है 35 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और इंटू हाइट। अब सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने, मान लो कभी कभी ये जो नंबर होते बड़े बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, 73 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। अब मान लो तुम्हें दोनों के स्क्वायर नहीं पता, तो पहले पता चले साइड में स्क्वायर लिख रहे हो, नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे एक पहली चीज समझनी है कि आपको आइडेंटिटी लगानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो लगाइए आप। तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ऐड करोगे 35 60, 30 को 65, ए माइनस बी यानी 5 आ गया इंटू एच, और यहाँ पे क्या चल रहा है 440 260 इंटू 100। आया समझ में? अब आपको ये देखना है कि कहाँ से कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ तो जैसा लिखा लिखा ही है, हमें पता है 22 का मल्टीप्लाई 5 में, याद रखना आप उन नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करना जिसमें 2 और 5 हो, क्योंकि 2 और 5 मिला के क्या बनता है 10 बनता है, थोड़ी आसान होती है कैलकुलेशन। तो 22 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आता है, ये 65 रहेगा, ये h रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, ये 440 है, ये 260 है और ये 100 है। अब आप देखो 11 4 जा 44 होता है, ये पूरा का पूरा कट गया 4 टाइम्स, ठीक है, कट गया 4 टाइम्स। अब मैं अगर कुछ 5 से कैंसिल करूं, 5 से इसको कैंसिल करूं, 5 से इसको, तो 13 इधर आ जाएगा, 5 से इसको करा 5 5 जा 52 आ गया, यहाँ पे 13 4 जा 52 होता है, लो सब कुछ तो कट गया, 4 बचा, ये 100 और ये 7 मल्टीप्लाई करो, एच आ गया। तो देख रहे हो कितना आसानी से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। जबकि होलो सिलेंडर का जब क्वेश्चन आता है बच्चे बोलते हैं सर होलो सिलेंडर आ गया, अब तो बहुत टफ कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है, आप चीजों को समझो कितनी आसानी से चीजें हो रही है, आप बस सिस्टम से चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये है, एक कोन है, ये हाइट दे रखी है 2.1 और रेडियस भी दे रखी है 2.1, यानी आर आपके पास 2.1 है और एच भी आपके पास 2.1 है। पाइथागोरस से एल निकालना है। अब आपको सर इतना आसान क्यों ले लिया, अभी पता चल जाएगा क्यों ले लिया। तो एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। बच्चे सोचते हैं अब सर क्या करें, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या, स्क्वायर कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर मत करना, अगर कभी नंबर सेम मिल जाए ना तो स्क्वायर मत करना, क्योंकि स्क्वायर करोगे ऐड करोगे फिर प्राइम फैक्टर करना पड़ जाएगा ना। मान लो अगर इसका किसी ने स्क्वायर करा तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये आएगा 4.41, ये भी 4.41। फिर आप इसको ऐड करेंगे, फिर आप चेक करेंगे किसका स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर सेम नंबर आए ना तो जैसे मैं कहूँ x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है कि नहीं होता है, यानी ट्वाइस हो जाता है। तो अगर सेम नंबर है तो मैं ट्वाइस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यानी ट्वाइस ऑफ 2.1 का स्क्वायर एल स्क्वायर, यस और नो। तो अब मैं स्क्वायर रूट करूंगा अगर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा भाई, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट लगेगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो 2.1 आ गया। तो क्या एल तुम्हें सीधा सीधा मिल गया 2.1 रूट 2। मजा आया क्या आपको, ये सीखने को मिला कितना आसानी से हो गया। अदरवाइज क्या होता, काफी बड़ा जाता, ऐड करना पड़ जाता। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लिखना कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये एल और ये आर और एच दे रखा है, इसमें भी हमें एल निकालना है। अगेन एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन सर पॉइंट वाली कैलकुलेशन करना सिखा दो, ठीक है। तो पहले तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा दिया, 14 का स्क्वायर 196, 10.5 का स्क्वायर, देखो जिसमें पॉइंट मतलब 5 आता है 25 आता ही आता है, तो 10 के बाद क्या आता है 11। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि जिसमें 5 आए लास्ट में उसको छोड़ दो, 10 वाले नंबर को देखो, 10 के आगे क्या आता है 11, तो 10 और 11 कितना होता है 110, तो 110 लिख दो, और 5 का 25 होता है, और 2 डिजिट बाद डेसिमल होगा तो 110.525 हो गया। तो 110.25 में 196 अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा 0.25, 306.25 आ गया एल स्क्वायर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इसको कैसे अप्रोच करना ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। देखो अगर एल स्क्वायर 306.25 है तो आप ये सोचो
25 तो आ गया है, तो यानी 5 जरूर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बात कर रहा हूँ, तो वो पता लग जाएगा आपको है कि नहीं है। तो इसका मतलब है 5 तो जरूर आना है, ठीक है। अच्छा, अब इस 25 को भूल जाओ, 306 है। आप बताओ 25 को छोड़ दूं, 306 ये किसका स्क्वायर हो सकता है? देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 18 का स्क्वायर 324 होता है, और ये 306 है। तो ये किसके बीच में आ रहा है? 17 और 18 के बीच में। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एल कितना होना चाहिए? 17.5, ठीक है। मतलब 0.5, मतलब 25 का तो 5 लिख दिया, और ये मुझे पता है कि 17 और 18 के बीच में जा रहा है, पक्का 17.5 होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हुआ, अगर मान लो यहाँ पे 301 हुआ, तब भी आप कह दोगे सर कि ये तो 17 और 18 के बीच में आ रहा, तो 17.5 तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इस चीज के लिए बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं, ऐसी गलती कर सकते हो। तो अगर जब आपने मान लिया कि इसका आंसर 17.5 है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि 5 लगा है, 5 को छोड़ दो, 17 के बाद क्या आता है? 18। तो 18 और 17 का जरा मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये 306 आ रहा है तो इसका मतलब तुमने सही लिखा है, फिर भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक तो कितना आसान हुआ कि भाई 25 था 5 लिखा, ये रेंज आ रही है 17 और 18 के बीच में 17.5। डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट का फर्क है? वैसे 90% में होता नहीं है, फिर भी मान लो 1% तुम्हारा केस ले लेते हैं, तो तुम क्या करो 17 के बाद 18 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 306 अगर आ रहा है तो ठीक है, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो, जरूर लिखना कंटिन्यू दिस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।